जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें हम लोग जुलाई से लेकर दिसंबर तक के मंथ में आपके रिलेशनशिप में क्या क्या होने वाला है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मैटर में क्या क्या होने वाला है वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें देखो गाइस, ऐसी बात है ना कि ये टैरो रीडिंग है, ठीक है ना। तो इसमें उन्होंने स्पेशली फीलिंग्स को कैच करने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपको लेके क्या सोचेंगे या वो क्या करेंगे या फिर उनके क्या इंटेंशंस है, ये चीजें कितने अप्स एंड डाउन्स आएंगे, अच्छी बातें बुरी बातें सारी बातें हम लोग करेंगे। एंड गाइज एक और बात बोल रही हूँ, देखो लाइफ में अगर कोई डिसीजन लेना हो, लाइफ का कोई बहुत बड़ा डिसीजन हो या फिर आप अपने रिलेशनशिप में परेशान हो चुके हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या किसी भी मैटर में, चाहे वो रिलेशनशिप हो आपका या फिर मान के चलो मैरिज लाइफ हो या फिर आपका करियर हो, आपके बच्चों का कुछ हो, हेल्थ हो, सारी चीजें, तो आपको देखो सिर्फ टैरो रीडिंग के भरोसे आप नहीं रह सकते हो। लाइफ का बड़ा डिसीजन लेने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ता है। और एक और बात जान लो कि टैरो रीडिंग आज मैं बोल रही हूँ ना, आपको ये बात फील होता होगा, ठीक है। थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो आप टैरो रीडिंग से निकाल लेते हो, लेकिन जब ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं गारंटी देती हूँ इस बात की कि आप टैरो रीडिंग देखते रह जाओगे और अलग अलग लोगों का देखोगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग अच्छे बोलते हैं, कुछ लोग बुरे बोलते हैं, जो मेरे को दिखाई देता है मैं वो बोल देती हूँ, ठीक है ना। तो आप समझ लो कि छोटा प्रॉब्लम हो या बड़ा प्रॉब्लम हो, एस्ट्रोलॉजी में ही आना। और टैरो रीडिंग में देखो पैसे बर्बाद मत करना। मैं खुद एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, लेकिन मैं सबको मना करती हूँ क्योंकि अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे भी यूट्यूब पे बहुत छाए हुए हैं और पैसे लूट रहे हैं लोगों का, ठीक है। आप लोग समझदार हो, जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। अगर आपको मेरे पे भरोसा हो, मेरी कुछ वीडियोस देख लेना। मेरा ये नया चैनल है जो अभी आप लोग देख रहे हो, मेरा एक और चैनल है जो जिसमें काफी सारे वीडियोस हैं, एस्ट्रोलॉजी के भी वीडियोस हैं। आप एक बार चेक कर लेना, उसके बाद आप मेरे पास कॉल करना, क्योंकि मैं देखो बाबू बहुत बिजी रहती हूँ, मैं सर्विस में भी हूँ, ठीक है ना। चलिए ओके। कड़वा सत्य सुनना जरूरी होता है, कभी कभी नेगेटिव बातों को भी एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ओके आने वाले समय में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, सिर्फ एनर्जी है, दिस इज नॉट योर फ्यूचर, अंडरस्टैंड। ओके डेथ एंड रीबर्थ। ओके सबसे पहली एनर्जी देखो यहाँ पे ये आ रही है ना कि हो सकता है किसी किसी का बहुत ही गड़बड़ सड़बड़ चल रहा हो, मतलब किसी किसी के रिलेशनशिप में बहुत ही प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, यहाँ पे ये आ रहा है। सबसे पहले तो यही आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ बाबू कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो कि ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का ब्रेकअप काइंड ऑफ सिचुएशन चल रहा हो, या फिर झगड़े चल रहे हो, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा हो, या फिर कोई झगड़ा कोई लड़ाई कुछ नहीं हुआ है लेकिन फिर भी बातचीत ठीक से नहीं हो पा रही है। कुछ लोग ऐसे होंगे जरूर। या फिर ऐसा हो सकता है कि मिल ही नहीं पा रहे हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और बहुत प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, ये सारी चीजें होती होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बस सिर्फ एक बार में एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि डेथ का कार्ड आया है, इसका मतलब है कि कुछ चीजें टूट रही हैं, छूट रही हैं, और रीबर्थ भी आया हुआ है। सिर्फ डेथ रहता ना तो उसकी बात अलग हो जाती है, डेथ एंड रीबर्थ, जहां से चीजें स्टॉप हो जाती हैं वहीं से एक नई मंजिल मिल जाती है, ठीक है। हो सकता है आपकी लाइफ में इन 6 महीनों के अंदर अंदर में कुछ चीजें बंद हो और उसके अलावा कुछ चीजें स्टार्ट हो, या फिर हो सकता है एक रिलेशनशिप आपका एंड होने के कगार पे है तो दूसरा रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो, या फिर वही इंसान हो सकता है जुलाई के बाद आफ्टर जुलाई के बाद वो इंसान एक नए रूप में एक अच्छे नोट पे कुछ चीजें आपकी स्टार्ट हो, जो बुरी नोट पे खराब हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी या फिर बिगड़ रही हैं, तो वो एक अच्छे नए नोट पे स्टार्ट हो अगस्त से, जुलाई में नहीं अगस्त से, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड इज लाइक एक बर्थ का भी कार्ड होता है। हो सकता है अगर कोई प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हो तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, ठीक है। अगर मान के चलो किसी की हेल्थ बहुत खराब चल रही है, बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी डेथ हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिसकी हेल्थ खराब चल रही है उसकी और भी ज्यादा खराब हो जाए। अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। हेल्थ वाइज अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आपको इमीडिएटली पंडित और एस्ट्रोलॉजर से नहीं दिखाना है, ना ही टैरो कार्ड रीडर से, आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, सिंपल इज दैट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में, ये तो देखो एनर्जी आई है, जो एनर्जी आई है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है।
पता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब घर वाले तो नहीं सपोर्ट करेंगे ना, इस चीज को समझ ही सकते हो। ऊपर से ये इंडिया है बाबू, इंडिया है तो आप समझ सकते हो, इंडिया में तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन मैं उन लोगों का सपोर्ट करती हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केस में जिनका कोई नहीं होता है, जिनके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होती है, जिनका पूछने वाला सुनने वाला कोई नहीं होता है। मैं ऐसे लोगों के लिए ही वीडियो बनाती हूँ और जानबूझ के मैं ये बात बोलती हूँ कि आप लोग एस्ट्रोलॉजी में आओ। ऐसा नहीं कि मैं बोलती हूँ कि आप मेरे पास आओ, आप किसी के पास भी जाओ, पर टैरो कार्ड रीडिंग देख करके थोड़ा बहुत निकालना है निकाल सकते हो, ठीक है। मैं तो एस्ट्रोलॉजी भी चक्र बना के बताती हूँ अपने पहले वाले चैनल पे। जस्टिस का कार्ड आया है, ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे यार है कि हो सकता है 4 महीने से या फिर चौथे महीने से किसी का रिलेशनशिप में थोड़ी सी ना अनबन चल रही है। आपने अपना पूरा 100% दिया है, यहाँ पे आ रहा है पूरा 100% आपने दिया है, लेकिन ये इंसान ना उसकी वैल्यू नहीं कर रहा है, या फिर कुछ चीजें नॉर्मल नहीं हो पा रही है, ठीक नहीं हो पा रही है कुछ चीजें, यहाँ पे आ रहा है। तो और क्वीन ऑफ सॉर्ट्स भी आ गया। हो सकता है कि आप लोगों ने अपना मन चेंज किया है, या फिर कुछ आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आया है। आप लोगों ने सोचा है कि नहीं ये बहुत हो चुका, अब ये नहीं मैं सह पाऊंगी या ये मैं नहीं कर पाऊंगी, और आप लोगों ने अपना बिहेवियर थोड़ा चेंज किया है। या इवन मैं यहाँ पे राय भी दे सकती हूँ कि आप लोग जो हो अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा इस तरीके से पेश आओ अपने पर्सन के साथ। हो सकता है देखो दोस्तों कि आप लोग अभी भी स्टिल उनका इंतजार तो कर रहे हो, ये कंफर्म दिख रहा है, स्टिल आप लोग उनका इंतजार कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इंसान 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, हो सकता है आपको रिस्पॉन्स ना दे रहा हो 4-5 महीने से, या फिर या तो ये प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, ये 2 प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सोचा है कि मैं ऑब्सेशन दिखाना छोड़ दूं, आप लोगों ने ये सोचा है कि नहीं मैं ही क्यों घुट घुट के जीऊं। आप लोगों में से कुछ लोगों के दिमाग में ये आता होगा और 100% आता होगा। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आ गया है, देख सकते हो आप, बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड आया हुआ है, और बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, दोनों किंग एंड क्वीन। इट्स सो ब्यूटीफुल कार्ड। देखो अभी अभी हो सकता है बहुत सारे लोग जो है, देखो ये सिर्फ एक एनर्जी है, ठीक है ना, टैरो कार्ड सिर्फ एक एनर्जी है। तो एनर्जी बेस पे ऐसा आ रहा है ना कि आपके जो पर्सन है ना कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आप लोगों का जहां तक मैं देख पा रही हूँ ना, आप लोग दोनों एक दूसरे के टाइप के हो। भले ही आप लोग का सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आप लोग, भले ही आपका ये सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आप लोग मतलब आप लोग का सिचुएशन इतना खराब हो कि बिल्कुल ही आप लोग अलग अलग टाइप के हो, अलग अलग मैरिड हो, या फिर बात नहीं कर पा रहे हो, घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है, या एनीथिंग एल्स इस टाइप का हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों को यूनिवर्स ने बनाया है, मतलब आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। अगर वो इंसान दुखी होगा तो आप उसका सहारा दोगे, और आप दुखी होगे तो वो इंसान आपका सहारा देगा। या फिर ऐसा हो सकता है दोस्तों कि ये इंसान थोड़ा सा उस टाइप का किंग ऑफ सॉर्ट्स, मतलब बहुत ज्यादा सोचने वाला, बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाला हो सकता है। आप भी हो सकते हो, लेकिन आप है ना, आप सिचुएशन को ना कंट्रोल कर लेते हो। कोई सिचुएशन बिगड़ती है तो उससे लड़ना जानते हो, उसको समझना जानते हो, आप चीजों को ठीक करना जानते हो। पर आपका पर्सन है ना, वो छोड़ के भाग जाता है, या फिर ऐसा हो सकता है वो इंसान चुप हो जाता है, या वो इंसान डर जाता है, या वो इंसान ऐसा है ना कि अगर घर में किसी को पता चले, किसी को डाउट हो, तो वो इंसान ना डर जाता है और चीजों को ना खत्म करने की कोशिश करने लगता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी इतनी इतनी ज्यादा डिफरेंसेस होने के बावजूद, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन, किंग और क्वीन दोनों का कार्ड एक साथ आया है, तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ आने वाले समय में चाहे आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो, ये चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिकेशन मिल गया ना, आप समझ रहे हो, इंडिकेशन मिल गया। प्रॉब्लम है स्टिल अभी भी है। ये जो कार्ड्स आए हैं, डेथ का कार्ड, रिबर्थ का कार्ड, ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड, इट्स लाइक वेरी बैड कार्ड, ठीक है। कि आप पूरा 100% दे रहे हो लेकिन चीजें नॉर्मल नहीं हो रही है। पर ये दोनों जब कार्ड आते हैं ना, तो चीजें नॉर्मल तो हो जाती हैं, बट समझ लो कि इसमें टाइम लगता है, और वही टाइम हो सकता है आप दोनों में लग रहा होगा। देखो एक बात तो 100% श्योर है बाबू, जान लो आप लोग, कि अगर आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप में पेशेंस नहीं रखा, या फिर देखो मेरे को ना
बोलने में भी थोड़ा सा अजीब लगता है। ये कि बोला जाता है ना कि पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। यार बोलना बहुत आसान होता है, करना जो होता है ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इस चीज को मैं समझती हूँ, लेकिन अदर ऑप्शन भी तो नहीं है। एक तो ये ऑप्शन है कि पेशेंस रखो, दूसरा है कि आप एस्ट्रोलॉजी से जान लो कि कब तक चीजें ठीक होंगी। टैरो से तो उतना नहीं पता चलता है, ठीक है ना। बट फिर भी यहाँ पे जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं इसमें यही है कि आने वाले समय में हो सकता है अगस्त से चीजें नॉर्मल आपकी होनी शुरू हो जाए। अगर आप लोग कॉल का इंतजार कर रहे हो, मैसेज का इंतजार कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपका कॉल या मैसेज जो है कब तक आ जाए। जरा देख लेती हूँ कॉल मैसेज कब तक आ जाएगा आपका। मिले हो तुम हमको, कॉल मैसेज कब तक आ जाएगा आपका। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, बहुत जल्द आएगा। वर्ल्ड का कार्ड आता है तो भले ही जितने महीनों से आप प्रॉब्लम्स झेल रहे हो, जितने दिनों से आप झेल रहे हो, तो हो सकता है आने वाला 21 तारीख के आसपास, और या फिर अभी से 21 डेज लग जाएंगे और उनका कॉल आ जाएगा, या 21 आवर्स भी लग सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूंगी कि इस बीच आप लोग ये 1-1.5 महीने जितना आप लोग मेंटली डिस्टर्ब रहोगे ना, या ऑलरेडी हो आप लोग, उतना आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि अरे इतना मेंटली डिस्टर्ब तो मैं कभी थी ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक लाइन में एक और बात बोलना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, ऐसा नहीं कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो, वो भी मेंटली डिस्टर्ब है। क्योंकि कार्ड ये किंग और क्वीन का आया जरूर है, पर ये भी इंसान बहुत गहन मंथन में, बहुत सोच विचार में कोई भी चीजें चलेंगे, कोई भी काम करेंगे तो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के, बहुत ही ज्यादा परख करके काम करने वाले में का इंसान ये लग रहा है। मतलब बहुत ही ज्यादा ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है। और आप आजाद ख्यालों में के हो, आप आजाद ख्यालों के हो। आपकी सोच ऐसी है कि मान के चलो कोई काम बनाना हो और किसी की भलाई हो रही हो, और वो काम बनाना हो तो किसी को अगर हर्ट भी हो रहा है कोई आदमी तो चलेगा, पर किसी की भलाई तो हो रही है। पर ये इंसान ऐसा है कि नहीं, पूरे समाज को लेके चलने वाला मेका है। ये इंसान के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देख सकते हो इस इंसान के ऊपर क्रो दिख रहा होगा, तो क्रो का इंडिकेशन होता है कि ये सैटर्न से रिप्रेजेंट होता है, शनि से रिप्रेजेंट होता है। उल्लू भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, मतलब कि ये इंसान बंधा हुआ है बहुत ज्यादा किसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, या इसका कोई बच्चा हो, 2 बच्चा हो सकता है, वाइफ हो सकती है, परिवार हो सकता है, काम हो सकता है, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस आदमी के ऊपर। बट आपका ऐसा सीन नहीं है, आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, पर आप फिर भी आप कर सकते हो, आप हैंडल कर सकते हो, या आप आजाद ख्यालातों के हो। बट ये इंसान ऐसा नहीं है, ये इंसान की सिचुएशन बिल्कुल अलग है आपसे, बहुत आगे पीछे देख करके काम करेगा। और इनका कॉल, मतलब अगर रीयूनियन की बात अगर पूछो तो रीयूनियन का तो अभी मैंने नहीं निकाला है, लेकिन कॉल आपका 21 डेज के बाद आ जाएगा, ठीक है। रीयूनियन अगर देखा जाए मिलने का पॉसिबिलिटी कब तक है, तो पॉसिबिलिटी मिलने का मजिशियन का कार्ड हो सकता है बहुत रिसेंटली मिलो, लवर का कार्ड है, इट्स सो ब्यूटीफुल कार्ड। देखो मजिशियन का कार्ड जो रहता है ना, तो इसका मीनिंग होता है कि वो इंसान ऐसे शो करेगा कि नहीं कुछ नहीं है, उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मजिशियन का कार्ड जब आता है तो ऐसा फील होता है कि चीजें बिगड़ रही हैं। और पर इस इंसान के पास ऐसी पावर होती है ना कि ये सब कुछ ठीक कर सकता है ये आदमी, ऐसा है। ये इंसान का ऐसा है कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये मेरे से प्यार नहीं करता है, अब ये मेरे को छोड़ दिया है, सब खत्म हो गया है, ऐसा फील हो सकता है। बट चीजें वैसी नहीं होती हैं। या फिर ऐसा आपको लग सकता है कि हम लोग कभी मिल नहीं पाएंगे अब, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ऐसा लग सकता है, पर ऐसा नहीं है। लवर का कार्ड आया है, आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज्यादा प्यार है। देखो प्यार सिर्फ बताने से नहीं होता, जताने से नहीं होता है। प्यार तो फील हो जाता है ना कि हाँ कि ये मेरे से प्यार करता है। आपको जब उसको प्रॉब्लम होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, वो उसको जब बुरा लगेगा तो आपको बुरा लगेगा, वो जब बहुत ज्यादा टाइट फील करेगा तो आप भी बहुत ज्यादा टाइट फील करोगे, ऐसा होता है। दिस इज कॉल्ड लव, इसको प्यार बोलते हैं। और यहाँ पे आने वाले समय में सबसे लास्ट कार्ड जो है लवर का कार्ड आया है। इन 6 महीनों में अगस्त से
आपके रिलेशनशिप में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा बाबू। यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियरली बोल सकती हूँ, इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। पहला कार्ड बहुत खराब कार्ड आया था, लेकिन इट्स लाइक लास्ट कार्ड एंड द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है। इसका मतलब है कि हो सकता है किसी किसी का एक कंट्री से दूसरे कंट्री के, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी रिलेशनशिप चल रहा होगा, उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। बट वर्ल्ड के कार्ड के साथ मून का कार्ड भी आया है। इसका मतलब ये होता है कि ये इंसान थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब तो रहेगा, जो आप हो, जो रीडिंग सुन रहे हो। मैं आपके पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी बात कर रही हूँ। आपके दिमाग में आता होगा कि अरे ये अपने परिवार को तो समय दे ही रहा है, बट मेरे को क्यों नहीं दे रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। आपके दिमाग में इस तरह की बातें आ सकती हैं, बहुत बहुत बातें आ सकती है कि इसका फोर्थ पार्टी सिचुएशन तो नहीं है, इस तरह की बातें भी आ सकती है। बट गाइस देखो, आपको ना बहुत संभल के चलना होगा और तब जाके आपका रिलेशनशिप ठीक होगा। बस इतना ही समझ लो आप। इन 6 महीनों का पूरा निचोड़ मैंने निकाल दिया है, और जिनका अच्छा चल रहा है उनके बीच भी अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं आने वाले अभी से चौथे महीने में। जिनका बहुत अच्छा चल रहा है चौथे महीने अभी से, सितंबर के बाद से, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और बाकी और सारी चीजें अच्छी हैं। जो मेरा फर्स्ट चैनल है गाइज, वो उसमें बहुत सारी आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे। उसमें क्या होता है कि मैं रात में 8 बजे लाइव आती हूँ, ठीक है। आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो। उसमें जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हो उसी का मैं रिप्लाई करती हूँ। अलग अलग लगभग 10-12 टॉपिक, 15 टॉपिक्स होते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, आप लोग आपस में बात करते हो। उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन गाइस प्लीज, अगर देखो, अगर आपको मेरे पे भरोसा हो तभी कॉल कीजिएगा, ऐसे नहीं, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ। मेरे दोनों चैनल को एक बार आप देख लो, वीडियोस देख लो, समझ लो, उसके बाद मेरे पास कॉल करना, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। और मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, टैरो रीडिंग में ज्यादा पैसे बर्बाद मत करना। 200-300 बहुत होता है एक क्वेश्चन के लिए, उससे ज्यादा किसी चूतिए को मत देना, किसी हरामखोर टैरो कार्ड रीडर को मत देना, क्योंकि इस टॉपिक पे भी वीडियो बना के सारे चूतिया काट रहे हैं, सारे के सारे। ओके, हर हर महादेव, महादेव सबका कल्याण करे।